नमस्कार मित्रों, आप देख रहे हैं पांचाल न्यूज। फर्रुखाबाद सेवा ही संकल्प के आह्वान के आधार पर परमार्थ संस्थान के प्रमुख समाज सेवी केशव भानसाद अपनी टीम के साथ दिल्ली से आकर फर्रुखाबाद के बाढ़ पीड़ितों की सेवा के लिए यहाँ डेरा डाले हुए हैं। हमेशा की तरह, चाहे वह कोरोना रहा हो या बाढ़ आपदा, परामर्श संस्थान ने समाज हित में हमेशा बढ़ चढ़कर कार्य किए हैं। बाढ़ के बीच में जगह जगह भट्टी लगवाकर आसपास के गांव को भोजन मुहैया एवं सोलर लाइट ज़रूरतमंद लोगों को पहुंचाई जा रही है। संस्था प्रमुख केशव भानसाद दिल्ली में रहते हुए भी कभी फर्रुखाबाद से दूर नहीं हुए। फर्रुखाबाद से उनका प्रेम जग जाहिर है। उन्होंने अपना जीवन समाज सेवा में अर्पित कर रखा है। केशव भानसाद आज चाचूपुर में जाकर के लोगों को भोजन मुहैया कराएंगे। वह निरंतर समाज सेवी कार्य करते रहते हैं। सुनिए क्या कुछ बताया परमार्थ सेवा संस्थान के अध्यक्ष केशव भानसाद ने। केशव भानसाद, आप ये राशन वगैरह मुहैया जो करा रहे हैं बाढ़ पीड़ितों को, इसका आपका क्या उद्देश्य है? हमारी जो संस्था है परमार्थ संस्थान NGO है, उसका मैं प्रेसिडेंट हूँ। जब भी फर्रुखाबाद में कोई भी दिक्कत आती है, चाहे वो कोरोना में आई हो, चाहे वो बाढ़ में आई हो, उसके लिए हम दिल्ली से यहाँ आते हैं और बाकायदा उसका जो जनता को सहयोग कर सकते जनता के लिए करते हैं। हमारा और कोई उद्देश्य नहीं, हमारा कोई पॉलिटिकल उद्देश्य नहीं, कोई राजनीतिक उद्देश्य नहीं, हमारा कुछ नहीं। मैं 3 बार सभासद रहा हूँ, मुझे कोई इंटरेस्ट अब किसी बात का राजनीति से नहीं। अच्छा, इसमें कोई आपको शासन प्रशासन से भी सहयोग मिलता है? नहीं, शासन से न सहयोग लिया है, ना हमारी कोई चाहना है। ये तो हमारे NGO हमारा है, हमारी संस्था है, हमारे दोस्त लोग हैं, हमारे मित्र लोग हैं, वो सब हमें देते हैं। समाज के लोग ज़्यादातर हमें सहयोग करते हैं। अब तक कितने लोग बाढ़ पीड़ितों को मदद कर चुके हैं? इस समय अभी मैं 5 दिन के अंदर 3500 पैकेट बांट चुका हूँ। अब आज कुचलियाई में कल भी लगी, आज भी लगी, भट्टी लगी, वहाँ पर हमारे 500-700 पैकेट वहीं आसपास के गांव वालों ने वो बांटे गए थे। कल से हमारी एक चाचूपुर के आगे पट्टी दारा है, वहाँ पर हमारा एक भट्टी लगने वाली है। एक हमारी ई-रिक्शा जो 500 पैकेट लेके निकलती है, जहाँ ज़रूरतमंद होती है वहाँ पहुँच के पहुँचाती है। तो कब तक ये टारगेट आपका चलेगा? जब तक बाढ़ में ज़रूरत रहेगी, चाहे वो 1 दिन हो चाहे 1 महीना हो। हमारा पर डे कम से कम 1000 पैकेट 2-3 तरफ निकल के जाएंगे और जहाँ 50 की ज़रूरत है वहाँ 50। उसके अलावा हमने फेसबुक पर भी डाल रखा है, हमारे नंबर हैं, कोई भी कहीं भी ज़रूरत हो किसी को 50 पैकेट 100 पैकेट तो हमें मैसेज कर सकता है, फ़ोन डाल सकता है या हमारे यहाँ से उठा सकता है। तो उसके लिए मैं हर समय तैयार हूँ। तो आपकी टीम में कितने लोग काम कर रहे हैं? हमारी तो संस्था है NGO। मैं दिल्ली रहता हूँ, 25 साल से मैं दिल्ली रहता हूँ, लेकिन फर्रुखाबाद से मैं चुकी हूँ। फर्रुखाबाद हमारा कर्म भूमि, मातृभूमि, सब कुछ यही है। तो मैं यहीं पे, यहाँ से हमारा प्रेम है, इसलिए हम यहाँ पर कोई समस्या होती है तो उसके लिए आते हैं, वरना हमारा कोई और उद्देश्य नहीं। आप ये कब से कर रहे हैं? 20 साल हो गए हैं। पहले कंबल बांटते रहे, कपड़े बांटते रहे, खाना बांटते रहे, जो कभी समस्या किसी भी तरीके की कैंप लगवाते रहे। जो कोई हमें कहता है ये काम, आगे भी हमारे कई प्लानिंग है। एक लैब का प्लान है हमारा, मेडिकल लैब जो 25% पे हमारी काम करेगी, और एक वृद्धाश्रम, एक स्कूल हो सकता है, जो भी जल्दी से हो जाए उसमें कोशिश हमारी है। इस टाइम स्थिति क्या है गाँव की? जी बहुत बुरी स्थिति है। इतनी बुरी स्थिति मैंने आज तक अपने जीवन में नहीं देखी है। कितने मकान मैंने देखे, 25-25 मकान एक पत्तीपुर गाँव में जो गिर चुके हैं, गिरे हुए पड़े हुए ख़त्म हो गए। कितने लोग अपने ईंट बचाने के लिए मकान तोड़ रहे हैं, खुद अपने हाथों से तोड़ रहे हैं। बहुत बुरी हालत है। और पता नहीं फर्रुखाबाद की जो संस्थाएँ हैं और जनपद में भी हैं, ये सीरियस कुछ नहीं है। हालांकि हमारा कोई इनसे लेना देना, प्रशासन शासन क्या करता हमें कोई फर्क नहीं पड़ता इससे। हमें अपना काम करना होता, हम नहीं देखते किसी की तरफ कि आप क्या कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं। हमें करना कर देंगे, नहीं करना नहीं करेंगे। हमें क्या, हमें जितना करना हम उतना करते रहेंगे। हमारी समाज हमें बहुत सपोर्ट करती है, वो कहती है कि ये काम जाके करो। तो इसलिए मैं 8 दिन से फर्रुखाबाद पड़ा हूँ दिल्ली से आकर।
और यहीं पर रहूँगा, जब तक उम्मीद है, ज़रूरत है, हम यहीं रहेंगे। ठीक है।